नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषिराज। जदयू के एमएलसी संजय सिंह ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पे एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर केवल कुर्सी के लिए है। उन्होंने कहा कि जदयू छोड़ने का कारण भी प्रशांत किशोर का इतना ही था कि वे नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे और जब उन्हें नहीं मिला तो वे जदयू छोड़ दिए। और इस पूरे बयान पर, इस पूरे आरोप पर अब बवाल मच गया। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक सर। मामला यह है कि अब फिर से एक बार बयानबाजी का दौर तेज होगा। अब जब जदयू एमएलसी संजय सिंह ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है तो प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी। आज प्रशांत किशोर बेगूसराय में हैं, आज वे वहाँ जनता की अदालत लगा रहे हैं, आज वे बेगूसराय में चाय पर चर्चा करने वाले हैं और बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा में जाकर लोगों से संवाद करने वाले हैं। ऐसे में संजय सिंह का यह बयान कि सिर्फ वे कुर्सी के लोभी हैं। संजय सिंह ने कहा है, एमएलसी संजय सिंह ने कहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ कुर्सी के लोभी हैं, उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए था। उन्होंने नीतीश कुमार से, जनता दल यूनाइटेड से डिप्टी सीएम का पद मांगा था, लेकिन जब उन्हें यह पद नहीं मिला तो वे छोड़कर चले गए। जबकि प्रशांत किशोर की ओर से आज तक क्या कहा जाता रहा है, प्रशांत किशोर की ओर से कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनसुराज है उसके बड़े बड़े नेता यह कहते हैं कि एनआरसी और जो दूसरे मुद्दे थे उस पर जो डबल स्टैंडर्ड था जदयू का, उसे लेकर प्रशांत किशोर अलग हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा जो आरोप लगा दिया है आज संजय सिंह ने कि डिप्टी सीएम का पद नहीं मिलने को लेकर छोड़ा था जदयू, इसका तो तीखा पलटवार आएगा इधर से जनसुराज की तरफ से। जनसुराज के जो नेता हैं वो बोलेंगे, क्योंकि जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर कहते हैं और जनसुराज के दूसरे नेता भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर को कुर्सी का कोई मोह नहीं है, प्रशांत किशोर को पैसे का, पावर का, किसी भी चीज़ का कोई मोह नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया अपने जीवन में, नाम कमाया, पैसे कमाए, अपनी एक पहचान बनाई पूरे देश में और एक चुनावी रणनीतिकार के नाम से पूरे देश की हर पार्टी, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने उनकी सेवा न ली हो। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे जगन मोहन रेड्डी, उनकी पार्टी, हर पार्टी ने उनकी सेवा ली है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राजद, महागठबंधन के लिए भी काम कर चुके हैं प्रशांत किशोर, तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इसमें सच्चाई है। तो इसके लिए हम लोगों को फ्लैशबैक में जाना होगा, हम लोगों को देखना होगा कि क्या हुआ था। प्रशांत किशोर जब कमान संभाले थे, प्रशांत किशोर ने जब कमान संभाली थी महागठबंधन और जनता दल यूनाइटेड कहें, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, तो उसमें 2015 में जो जीत हुई थी, जो इतनी बड़ी विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, उसका क्रेडिट गया था प्रशांत किशोर को। उस समय जनसुराज तो था नहीं, तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को गया था। 2018 में प्रशांत किशोर शामिल हुए थे जनता दल यूनाइटेड में और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन 2 साल बाद ही 2020 में वे अलग हो गए। और उन्होंने कहा कि वे इसलिए अलग हो रहे हैं क्योंकि विभिन्न मसलों पर जो स्टैंड है पार्टी का वह साफ नहीं है। संसद में दूसरा स्टैंड ले रही है पार्टी और बैठकों में एनआरसी और दूसरे मुद्दों पर दूसरा स्टैंड ले रही है। लेकिन अब जो आरोप लगाया है संजय सिंह ने, वे तो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कुर्सी के लोभी हैं और इन्होंने मांगा था डिप्टी सीएम का पद, डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला इसलिए छोड़कर चले गए। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जनसुराज के नेता तो अब ये कहेंगे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अगर बनाया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बहुत बड़ा पद होता है किसी भी पार्टी में, अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाना मतलब नंबर 2 बनाया जाना किसी को, तो और उस समय जो हनक थी, जितने दिन प्रशांत किशोर रहे जनता दल यूनाइटेड में, उनकी हनक बिल्कुल नंबर 2 की ही थी। तो ऐसे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना उस समय मतलब पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में जो सत्ताधारी दल था,
उसमें नंबर 2 बनना उप मुख्यमंत्री बनने से कम नहीं था। तो ऐसे में अब जनसुराज और जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक बार फिर तीखी बहस हो सकती है इस पर। और आज जब प्रशांत किशोर बेगूसराय गए हुए हैं, मटिहानी गए हुए हैं, वहाँ वे चाय पर चर्चा करेंगे, वहाँ वे संवाद करेंगे, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी इसका जवाब दें और बड़ा तीखा जवाब दें। उन्होंने तो ये भी कहा था कि प्रशांत किशोर पार्टी से अलग होने के बाद चुनावी प्रक्रिया में इसीलिए इतना ज़्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं क्योंकि उनको यह साबित करना है कि वे उप मुख्यमंत्री के पद से भी ऊपर अपने आप को देखते हैं। नहीं, देखिए, सवाल यह नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टियां क्या आरोप लगा रही हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ रोज चिट्ठा खोलते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, तो निश्चित रूप से वे लोग भी आरोप लगाएंगे। आरोप प्रत्यारोप तो कोई नई चीज़ नहीं है और बड़ी चीज़ भी नहीं है, और राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तो चलती रहती है। बिल्कुल। लेकिन यह जो आरोप लगाया आज संजय सिंह ने, एमएलसी संजय सिंह ने, कि डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला था इसलिए छोड़ दिया था जदयू, यह नई बात है। अब यह नया आरोप लगा है। अब इस आरोप का तीखा जवाब प्रशांत किशोर की तरफ से आ सकता है। अब देखिए, इसमें प्रशांत किशोर आज मटिहानी में हैं, बेगूसराय में हैं, और कैसे वो अगर वो खुद देते हैं इसका जवाब और या फिर उनके पार्टी के दूसरे नेता देते हैं, लेकिन इतने बड़े आरोप का जवाब तो तगड़ा और तीखा आने की उम्मीद सब लोग लगाए बैठे हैं। अब देखिए, हमें भी इंतजार है कि प्रशांत किशोर इसका किस तरह जवाब देता है। तो सुना आपने कि कैसे एमएलसी संजय सिंह ने प्रशांत किशोर पे आरोप लगाया। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस पे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।